दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और दोस्तों आप जिस वर्ग से भी होंगे, चाहे फर्स्ट टू फिफ्थ, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, सभी के लिए है। यहाँ पे रिजल्ट से पहले आपकी डीवी इस बार होगी, किस तरह से होगी, कैसे होगी, क्या क्या जरूरी जो दस्तावेज है, क्या कुछ सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों 10 से 15,000 छात्रों का यहाँ पे फायदा होने वाला है। कौन इसमें बाहर होगा सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही कट ऑफ को लेकर के, जैसा कि जो आपका हेड मास्टर हेड टीचर का रिजल्ट आया हुआ है उसकी जो कट ऑफ आपने देखी होगी, यूआर मेल फीमेल की, डब्ल्यूएस ईबीसी बीसी एससी एसटी मेल फीमेल सभी का जो डिसेबल्ड है, तो उसी के बेस पर उसी से रिलेट करके हम जो है टीआरई 3.0 का जो है कट ऑफ देखने वाले हैं। यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है, देख भी पा रहे होंगे, दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति मान्य होगी। यहाँ पे आज की जो न्यूज है, यहाँ पे साफ तौर, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जो आज की न्यूज है, दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति मान्य होगी। तो ये आपका टीआरई 3.0 हुआ, या आपका हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट आया हुआ है उस पर भी जो चीजें हैं, ये रिजल्ट में बीपीएससी ने इस बात का जिक्र किया है कि अभ्यर्थियों के आवेदन में स्वघोषणा के अंतर्गत दिए गए योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण को सत्य मानते हुए आयोग ने यह रिजल्ट जारी किया है। यह रिजल्ट औपबंधिक है, शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति को अंतिम माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट जारी होगा या उससे पहले आपका वेरिफिकेशन किया जाए या उसके बाद भी किया जाएगा, तो यानी कि आपकी नियुक्ति, आपके सिलेक्शन से पहले, आपकी काउंसलिंग से पहले जो है ये सारी चीजें हो जाएंगी, तभी जो है आपको जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा टीआरई 1.0 2.0 में जो वेरिफिकेशन हुआ था, जो काउंसलिंग हुई थी, उस वो एक तरह से नॉर्मली हुआ था। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे 1 साल के बाद से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो डीपली सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये काम इस बार यानी टीआरई 3.0 में पहले देखने को मिलेगा। यानी आपका वेरिफिकेशन पहले होगा और पूरी तरह से होगा। अगर आप जो है फेक तरह से वहाँ पे जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट फेक यूज़ कर रहे हैं, प्रमाण पत्र फेक यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहीं से बाहर होने वाले हैं। यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं, जो है साफ तौर पे लिखा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति को अंतिम माना जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है, ये आप देख सकते हैं, टीआरई 3 में रिजल्ट से पहले डीवी कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहें, नहीं तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट ही दिया जाएगा और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट से पहले डीवी कराने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे डीवी को लेकर के। तो दोस्तों इससे बहुत सारे फायदे हैं आपके, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इसमें जो 10 से 15,000 अभ्यर्थी जो बाहर होने वाले हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एनआईओएस वाले बाहर हो जाएंगे, फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले बाहर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट एसटीटी के बेस पर अप्लाई किए हैं, फेक जो है प्रमाण पत्र अपना यूज किए हैं। दूसरी डोमिसाइल को लेकर अदर स्टेट वाले भी जो है, बिहार का जो रिजर्वेशन है, इस तरह की चीज़ें, आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़ें, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। साथ ही दोस्तों जो फीमेल हैं उनको, उनके लिए साफ तौर पे नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है कि जो फीमेल रिजर्वेशन जिनको लाभ मिलेगा, उनका जो प्रमाण पत्र है वो उनके पति के नाम पर होना चाहिए, पति के एड्रेस पर होना चाहिए, न कि पिता के एड्रेस पर होना चाहिए, न कि पति के एड्रेस पर। तो बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है पति के नाम पर है। तो यहाँ पे अगर ये चीजें बारीकी से चेक होती हैं तो उनको बाहर किया जाएगा, वरना फिर वही चीजें देखने को मिलेगी जो टीआरई 1.0 और 2.0 में देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट एसटीटी अपियरिंग वाले बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपियरिंग के बेस पर उन्होंने अप्लाई किया है सीटेट एसटीटी को लेकर के। तो यहाँ पे अगर ये पहले से बाहर हो जाएंगे तो कम से कम वो अभ्यर्थी जिनका सीटेट वो क्वालिफाई है, एसटीटी उनका क्वालिफाई है, पूरी तरह से एलिजिबल है उस चीज़ को लिए, वे अगर फेक तरह से अगर वो जाते हैं तो फिर जो एक तरह से फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाएगा, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद फिर वही होगा कि 4 महीने 6 महीने बाद फिर से चेकिंग चलेगी और इनको बाहर किया जाएगा। तो वो सीटें खाली हो जाएंगी, फिर पता चलेगा आगे उस सीटों को ऐड किया जाएगा। तो अगर ये पहले काम हो जाता है तो सीटेट एसटीटी अपियरिंग वाले जितने हैं, जो फेक आईडी यूज़ कर रहे हैं, फेक प्रमाण पत्र यूज़ कर रहे हैं, जो फेक रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो उनको अगर पहले ही बाहर किया जाए तो 10 से 15,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन आराम से हो सकता है वहां पे, जो योग्य अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में चयनित शिक्षक जो टीआरई 3 में सेम क्लास में आवेदन किए हैं वे लोग बाहर हो जाएंगे। अगर डीवी पहले हो जाए तो कट ऑफ 2-3 नंबर तक कम हो सकता है, 10 से 15,000 छात्रों का फायदा होगा। तो ये सत्य है दोस्तों, पूरी तरह से सत्य है। अगर इस तरह की चीजें डीवी पहले होती है, अगर रिजल्ट से पहले होगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होती है, आपके रिजल्ट के, मान लीजिए रिजल्ट आ जा रहा है, उसके 1-2 दिन बाद भी हो रही है, तो वो पूरी तरह से हो, ऐसा ना हो कि टीआरई 1.0 2.0 में जिस तरह से हुआ है उस तरह से होगी, तो फिर वही चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर रिजल्ट के बाद भी हो रही है तो आप डीवी ऐसा करें कि जो भी फेक तरह से अपनी
जो आईडी यूज़ किए हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, उनको बाहर किया जाए और फिर जो सीटें बच रही हैं आप उनमें जो है वेटिंग लिस्ट जारी करें। यहाँ पे उनका जैसा कि जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पे इनका कहना था कि हम जो है जब इसको वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बातें चली कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी हो, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो है पॉसिबल नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। इससे पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन थे टीआरई 1.0 में भी आपने देखा होगा अतुल प्रसाद जी के द्वारा, उनका भी कहना था कि ये पॉसिबल नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। इस टाइम भी वही चीज़ें चल रही हैं कि ये जो अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो कि कोई इसके अगर हम ऐसा करते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देते हैं तो ये मामला कोर्ट में जा सकता है। तो अगर ये कोर्ट में जा सकता है तो आप इसको हटा करके सीधी मांग करिए कि अगर आप दे रहे हैं मल्टीपल रिजल्ट दीजिए, लेकिन उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि जो आप एक रिजल्ट जारी कर रहे हैं उसके बाद जो बचे हुए सीटें हैं, जो बचे हुए पद हैं, जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, जो सीटें बच रही हैं उन पर आप फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करें। ऐसा ना हो कि वो सीटें बचा करके आप जो है टीआरई 4.0 में ऐड कर दें। जैसा कि टीआरई 1.0 में भी दोस्तों आपने देखा होगा कि 95 1 लाख जो है 1,70,000 कुछ सीटें थी, जिनमें से 95 के अगर हम देखें तो इतनी ही सीटें भरी गई थी। टीआरई 2.0 में भी देखेंगे तो 35,000 तक सीटें बचा ली गई थी। और टीआरई 3.0 में सिर्फ आप पीआरटी का अगर देखेंगे तो पीआरटी में 9,000 सीट थी, जिसमें से 3,000 सीट ही सिर्फ भरी गई थी, 6,000 सीटें बची थी। तो आप देख सकते हैं ये टीआरई 2.0 में हुआ था कि पीआरटी में 9,000 सीट थी, जिसमें से 3,000 सीट भरा गया, 6,000 सीट बची थी और वो 6,000 सीट फिर टीआरई 3.0 में ऐड की गई हैं। अब अगर आप टीआरई 3.0 में देखेंगे तो दोस्तों आपकी जो 28,000 कुछ जो टोटल पद थे, इसमें 28,026 पद थे जब आपने आवेदन किया होगा। फिर जो आपका रोस्टर आया हुआ है 24,902 पर आया था, जिसको गलत माना गया, जो संशोधन के लिए गया। अब आप देखेंगे तो 25,505 पर जो है आपका रिजल्ट जारी होने, रोस्टर जो है ये कंफर्म हो चुका है, जो आयोग को मिल चुका है और 25,505 पर यही चल रहा है कि इसी पर आपका रिजल्ट जारी होगा। तो ये भी बताया जा रहा है कि सीटें, पहले बोला गया था कि सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन आप देख सकते हैं हेड मास्टर और हेड टीचर में भी आपने देखा होगा, यही पीआरटी में भी देख सकते हैं। तो पीआरटी का जो मामला था वो क्लियर हो चुका है। इसका रिजल्ट भी दोस्तों 15 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा और ये सीरियल वाइज मिलेगा। पहले पीआरटी का 6 to 8 का, 9 to 10 का, 11 to 12 का, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आपको यही मांग करनी है, अगर आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर जो है आप वेटिंग लिस्ट जारी करें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। साथ ही दोस्तों डीवी अगर आपकी पहले होगी तो आपको बहुत फायदा, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है। बहुत सारे रीजन है, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, NIOS वाले बाहर हो जाएंगे, जो फेक आईडी फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए होंगे वे बाहर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजर्वेशन जो प्रमाण पत्र था उस टाइम, यानी 25 फरवरी का नहीं बना था, 25 फरवरी 2024 का, उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन उनका रिजर्वेशन वाला जो प्रमाण पत्र है वो बना ही नहीं था, बाद में उन्होंने बनवाया है। तो अगर यहाँ पे डीवी पहले होती है और अच्छे से होती है, बारीकी से होती है, तो ये सभी जो है यहाँ से बाहर हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, ये आज की न्यूज़ है, बहरे शिक्षक खूब सुनते हैं दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर आगे नौकरी। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वी चंपारण में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर 18 साल से नौकरी कर रहे शिक्षक, जांच में सामने आई गड़बड़ी। आप देख सकते हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल रही हैं। इसमें कहाँ तक इस तरह से आप करके खुद को धोखा दे रहे हैं। एक ना एक दिन आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा, बाहर ही किया जाएगा। साथ ही दोस्तों हेड मास्टर और हेड टीचर का जो कट ऑफ है वो मैंने आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, चाहे हेड मास्टर हेड टीचर का जो कैटेगरी वाइज यूआर मेल फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का, बीसी ईबीसी, एससी एसटी, और मेल फीमेल में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 8 से 9 नंबर, 9 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम इस बार भी जो है, जैसा कि आपने टीआरई 2.0 में देखा होगा कि जो फीमेल का कट ऑफ गया था वो 89 गया था, मेल फीमेल दोनों का गया था। तो क्या इस बार भी आपका सेम रहने वाला है? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, टीआरई 1.0 की तरह आपको इस बार देखने को मिलेगा। 7 से 8 नंबर का डिफरेंस मेल फीमेल में देखने को मिलेगा, चाहे आप जिस कैटेगरी से भी होंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका हेड मास्टर का जो रिजल्ट आया हुआ है वो 150 नंबर पे, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम 120 पर है या 150 पर है। तो ये आपका 150 पर है, जिसमें से 55% नंबर पर जो है कट ऑफ गया है मेल का, और फीमेल का देखें तो 49% पर है। तो अगर हम यहाँ पे पीआरटी को रिलेट करके देखें दोस्तों, तो पीआरटी का जो कट ऑफ है लगभग अगर 120 पर आपका बनने वाला है, और ये हेडमास्टर का मैंने बताया 150 पर बनाया है, तो अगर हम 120 पे 60% अगर देखें तो लगभग आपका 72 के आसपास जाने वाला है मेल का, ठीक है। और फीमेल का देखें तो 50% पर 60 के आसपास जाने वाला है। तो अगर इतना रहेगा तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, यानी 60 के आसपास जो फीमेल है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर ये मैं उस बेस पर बता रही हूँ दोस्तों, जो आपका हेड मास्टर का जो रिजल्ट आया हुआ है, जो कट ऑफ है, उस बेस पर मैं बता रही हूँ कि इसी तरह का अगर आपको देखने को मिलेगा टीआरई 3.0 में, पीआरटी में, तो 120 पर जो आपका कट ऑफ बनने वाला है, 60% अगर देखें तो 72 के आसपास, यानी 72 से 75 जो मेल है वो कट ऑफ आपका रहने वाला है
अगर इस बेस पर रहा तो इस जैसा कि मैं आपको बता ही दी हूँ कि मैं रिलेट करके बता रही हूँ, जिस तरह से हेड मास्टर का जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है 150 नंबर पर बना है, जिसमें से 55% नंबर पर कट ऑफ बनाया गया है और फीमेल का जो है 49% पर है। तो पीआरटी में 120 पर अगर आप देखेंगे 60% पर ही देखेंगे तो मेल का आपका 72 के आसपास रहने वाला है और फीमेल का जो है 50% पर अगर आप देखेंगे तो 60 नंबर के आसपास रहने वाला है। तो अगर इतना हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो कैटेगरी से हैं, रिजर्वेशन से, उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा 55 है, मेरा 50 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। जो ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी से हैं, आपने इसमें भी देखा होगा कि 48 पर जो है सिलेक्शन हुआ है और उसमें आपने देखा होगा टीआरई 1.2.0 में तो 37 नंबर पर जो है आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का हुआ है। तो जो अगर आप रिजर्वेशन है आपका तो आपके लिए और अच्छा है। और जो रिजल्ट जारी हुआ है आपका दोस्तों, ये 65% पर, जैसा कि जो चल रहा था, अब 50% पर रिजल्ट इसका भी आया है। टीआरई 3.0 का भी रिजल्ट आपका 50% रिजर्वेशन पर आने वाला है। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। काफ़ी अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट है जो फीमेल कैंडिडेट है अदर स्टेट से कि मैम क्या जो है हम आप जो है अगर आप अदर स्टेट फीमेल हैं तो जो फीमेल बिहार की फीमेल का जो कट ऑफ बनने वाला है उसी के साथ आपका बनेगा, न कि मेल के साथ बनेगा। ये चीज़ आपकी कंफर्म है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।